जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने सज साथ में सुना कि किस तरह से यह आत्मा परमात्मा का मेल एक जैसा है। जिस तरह से जल में तरंग पैदा होता है, वेव होता है, लहर होता है, और उसी तरह लहर जो है, वेव जो है, जल से निर्मित रहता है, अर्थात तरंग और जल एक ही चीज है। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक ही चीज है, सिर्फ समझने और शब्द का भेद है। आते हैं सज 8 की ओर। स्वामी जी सज 8 में क्या संदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, उच्च ज्ञान की बातें हैं, इसे धारण करें। सज 8 में स्वामी जी कहते हैं, प्राण मो पुरुष, पुरुष मो प्राण है, ज्ञानी म गुरु ज्ञानी हो। सद्गुरु सत्य, सत्य मो सद्गुरु, बात सत्य सर्वाणी हो। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहते हैं प्राण में ही पुरुष है, अर्थात प्राण में ही आत्मा और परमात्मा है, और पुरुष में ही अर्थात परमात्मा में ही प्राण है, अर्थात प्राण और पुरुष एक ही चीज है। और फिर कहते हैं ज्ञानी में गुरु ज्ञानी हो। ज्ञानियों में भी जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, उत्तम ज्ञानी हैं, वही गुरु योग्य हैं, वही सद्गुरु हैं। और फिर सद्गुरु क्या हैं, तो सद्गुरु सत्य, सत्य मो सद्गुरु। सद्गुरु जो होते हैं वे सत्य होते हैं, सत्य में समाये होते हैं, वह परमात्म पुरुष होते हैं, और वह सत्य सद्गुरु में समाये रहते हैं। अर्थात जिस सत्य की तलाश है हमें, वह सत्य कौन है, तो सद्गुरु हैं, और सद्गुरु में सत्य समाये हैं। फिर कहते हैं उदाहरण देते हुए, जैसे माटी मो धूरी, धूरी मैं माटी, जिन मन अस करो सानी हो। धर्म मो दया, दया म धर्म है, निडर भय निर्वाणी हो। जिस प्रकार माटी में, मिट्टी में धूल होता है, अर्थात फिर धूल जो है मिट्टी में होता है, अर्थात मिट्टी है तो धूल है, धूल है तो इसका मतलब मिट्टी है, अर्थात माटी और धूली एक समान है, दोनों मिले हुए होते हैं। उसी तरह से कहते हैं धर्म है तो दया है। 18 पुराण के रचयिता वेद व्यास ने भी कहा कि दया के बिना धर्म संभव नहीं है, दया धर्म का मूल है, अर्थात दया ही जो है धर्म का मूल है। अर्थात जिसके हृदय में दया नहीं है, इसका मतलब है उसके पास धर्म नहीं है। तो कहते हैं धर्म मो दया, धर्म में दया है, और फिर दया मह धर्म है। दया अगर जहाँ है, वहाँ पर धर्म स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दया से धर्म है, और धर्म से ही दया है।
ऐसे पुरुष निडर भय निर्वाणी हो। यह निडर होकर किसी कार्य से भय नहीं है, वह स्वतंत्रता पूर्वक जो इस रहस्य को ठीक से समझ गए, अर्थात दया में धर्म है, धर्म में का मूल कारण दया है, वह बिल्कुल निडर हो जाते हैं। उसे संसार में भय नहीं है किसी से, वह स्वतंत्र रूप में वह विचरण करते हैं। फिर कहते हैं निर्मल नयन नयन नूर निर्मल नयन नीर नूर बानी शोभा सकल सकल मोह शोभा दोनों रोशन एक खानी हो। आदरणीय संत समाज कहते हैं स्वामी जी, निर्मल ज्ञान ही आत्मा की आँख है। जिसे निर्मल ज्ञान हो गया, इसका मतलब उसने आत्म दर्शन कर लिया। तो निर्मल ज्ञान आत्मा की आँख है, और निर्मल ज्ञान रूपी आँख का प्रकाश निर्मल और शुद्ध है, यानी आत्म स्वरूप है। ऐसा कहा जाए कि जिसने निर्मल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है उसने आत्म तत्व को समझ लिया है, पा लिया है। फिर निर्मल परमात्म ज्ञान की दृष्टि के पूर्व कहते हैं शोभा सकल सकल मोह शोभा, अर्थात चारों ओर जो परमात्म प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, यह परमात्मा के द्वारा ही है। और जहाँ पर ये शोभा है, इसका मतलब है परमात्मा है, आत्मा है, इसलिए यह ज्ञान का प्रकाश मौजूद है। इसका मतलब है परमात्मा और परमात्मा का प्रकाश दोनों ही मौजूद हैं। फिर कहते हैं तिल मोतेल पूप मोवासा मानुख मोह समझाने शिव नारायण करत अमल सब जिन्न ये संत पहचाने। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार तिल में तेल छिपा हुआ है, फूल में सुगंध मौजूद है, उसी प्रकार मनुष्य देह में परमात्मा का वास है, परमात्मा का ज्ञान है। उसे हमें जानना चाहिए। यह आत्मा तिल में तेल की तरह और फूल में सुगंध की तरह हम में मौजूद है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस सत्य सिद्धांत को जिसने पहचान लिया, वह मेरे द्वारा प्रतिपादित मत और सिद्धांत का व्यवहार और अमल में लाता है, उसे ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जिसने अपने अंदर आत्मा या परमात्मा को जान लिया, वह शिव नारायण स्वामी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को अमल कर रहा है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत पति।